Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness, guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग पे कॉन्स्टेंटली क्या थॉट्स चलते हैं, क्या उनका फ्यूचर एक्शन होगा, क्या वो फ्यूचर एक्शन लेंगे, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये सब लोग का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और डेफिनेटली आपका भी फीलिंग्स हम देखेंगे। लास्ट में हम यूज़ करेंगे ओरेकल्स कार्ड और हम यूज़ करेंगे कुछ क्यूज को, ताकि हमें डिटेल्स में और भी जानकारी हासिल हो। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। फॉर एडिशनल वीडियोज़ प्लीज़ डू फॉलो इंस्टाग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक दिया हुआ है। सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए देखिएगा। और ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो हम लाइट कर लेते हैं कैंडल को। आप एक डीप ब्रेथ लेके रिलैक्स होके रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा और कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड पे नहीं लेके आइए। लव इज़ अ नेचुरल लैंडस्केप, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन और कुछ लोग बोल रहे थे विंड मिल क्या है। ये विंड मिल गाँव के तरफ मिलता है। ये इसमें क्या होता है ना, हवा चलती रहती है और जो भी पिसाई का काम होता है ना, सपोज़ गेहूं का पीसने का काम है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रूरल एरियाज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कमी होता था ना पहले, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही ये चलते हैं, ठीक है, बाई द नेचुरल विंड। सो प्यार क्या है? प्यार एक नेचुरल लैंडस्केप की जैसा है, एक सीनरी है वो, ठीक है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन्स क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या हमेशा वो सोचते रहते हैं, क्या उनके इरादे हैं, क्या उनके जहन में क्या चलते रहता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। अच्छा, आपके जो पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि ये लिटरली, ठीक है, अभी इनका हालत इस तरह से है कि लिटरली जिस तरह से होता है ना कि लोग अपने बारे में वाकिफ़ नहीं होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे उन्होंने गलती किया है, कहाँ पे उन्होंने, ठीक है, बहुत बड़ी सी गलती किया है, बहुत बड़ा मिस्टेक कमिट किया है। तो शायद इनके अभी वो स्टेट आ चुका है कि ये बैठ के, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, ये अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको पता है हर्मिट जो होता है और सेज जो होते हैं, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? साधु में क्या डिफरेंस है और हर्मिट में क्या डिफरेंस है? साधु लोग इधर उधर प्रचार करते रहते हैं धर्म का, और हर्मिट जो होते हैं वो तपस्या करते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोल सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने, उन्होंने जो भी गलती किया है आज तक, चाहे आपके साथ हो चाहे वो किसी के साथ भी हो, ठीक है, वो डीपली बैठ के सोच रहे हैं। इफ़ यू सी लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस, गोइंग लाइक दैट। आपके पर्सन कन्या राशि या वृषभ राशि हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि इनको अभी इस तरह से फील हो रहा है कि बहुत कुछ तो मैंने अचीव कर लिया है। हो सकता है कि उन्होंने अचीव कर ली भी लिया हो, और बहुत ज़्यादा मैं अपना वक्त जो है, ठीक है, ज़ाया कर लिया है उन्होंने अपने करियर में, पैसा लगातार कमाने का, ठीक है, इन्वेस्ट करने का, कहाँ से रोज़गार करने का, ये बहुत ज़्यादा हर रोज़ इन्होंने शायद, ठीक है, सोच लिया है कि हर रोज़ तो हम यही काम करते हैं, रूटीन वर्क, बोर हो चुका है वो ज़िंदगी। काश अगर आप इनके साथ होते ना, तो शायद आप इनके जो जिम्मेदारी है, जो इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शायद आप उस चीज़ को समझ पाते और आप भी इनका साथ दे पाते। लेकिन फ़िलहाल जो है ये खुद इनके जो पोजीशन है इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जहाँ पे देखो अभी के ज़माने में क्या होता है ना गाइस, इट्स नॉट नेसेसरी कि शोइंग इमोशंस, ठीक है, टू योर पार्टनर इज़ द मीनिंग ऑफ लव। इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
कि कहीं ना कहीं पे मैं हमेशा शो करता रहूँ या शो करती रहूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता है आजकल के ज़माने में, जो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, टफ है, मैं मानती हूँ। बट ये इंसान ना ज़्यादा ही कुछ इन्वॉल्व हो गए थे अपने काम पे। उनको थोड़ा सा भी समय आपको देना चाहिए था। दे शुड हैव गिवन टाइम टू यू बेसिकली, ठीक है। बट वो नहीं दिए आपको, ठीक है। और इन्होंने ही किया वहाँ पे बहुत बड़ा गलती, बैलेंस नहीं कर पाए। अगर आप किसी चीज़ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, स्टडीज़ कर रहे हो, तो आप तो वहाँ पे अचीव करोगे, दैट इज़ नो डाउट, ठीक है। आपका स्कोर्स भी आएगा, आपका रिजल्ट्स भी आएगा। आप अगर लगातार कोई ऑफिस में ज्वाइन किए हो और आपको समझा दिया गया है कि इतना दिनों में आपको काम कंप्लीट करने हैं और आप पूरी दुनिया को भूल के उस काम को करोगे, तो ऑफ कोर्स अब सक्सीड तो होगा ही ना, सक्सेसफुल सब लोग ही होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनको बैलेंस वे में चलना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं चला उस चीज़ से, ठीक है। अभी ये आपके साथ जो है ना रिश्ते को, ठीक है, आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू, मतलब दे वांट टू कम एंड मीट टू यू। सबसे बड़ा बात है, अगर ये दूर रहते हैं, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं ना, हो सकता है कि अगर ये मेल के लिए देख रहे हो, मे बी दे वेयर सनग्लासेस अ लॉट, और हो सकता है कि इनको ना वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर का शर्ट्स, ट्राउजर्स, मतलब थोड़ा सा हल्का कलर का कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आपको डीप पसंद है, मे बी इट्स लाइक दैट। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैन क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है मैन क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वुमेन है। सो दे वांट, मैं थोड़ा सा कैमरा को इस तरह से कर देती हूँ। सो दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू कम क्लोज टू यू, ठीक है। आपके करीब आना चाहते हैं ये, तो उनको इस तरह का भी शंकाएं है, डर है इस बात का। ये देखो, ये आपको मनाना भी चाहते हैं, सुनो ना मेरी जान, सुनो प्लीज़ बाबू सोना मोना, प्लीज़ सुनो मेरी जान, सुनो। ये देखो, मेरा बात सुनने की, समझने की कोशिश करो प्लीज़, गलती हुआ है माफ़ कर दो। इस तरह से मुझे आपको कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा गुस्से में हो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, टू साइड्स, ठीक है। ये क्रिएट हो जाते हैं गाइस, बिकॉज यू नो व्हाट, बिकॉज आई ऑलवेज डू प्रेयर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ पे एक चिड़िया है, ठीक है। सो इट्स ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट कि ये इंसान जो है, इनको इस तरह से पता चल गया है कि दूर रहने से, दूर से सिर्फ बात करना या इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी हो, तो उससे रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब इनको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा। ये अक्ल आ गया है इनको, ठीक है। अच्छा हुआ जल्दी आया अक्ल इनको। इनको लगता है कि अगर ये और भी डिले कर देते हैं, तो ऐसा है तो इनको तो ऑलरेडी सक्सेस मिल रहा है और भी मिलेगा। पैसा चारों तरफ से नहीं, 10 तरफ से आएगा, ठीक है। बट आपका जो साथ है वो कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप क्या फील करते हो। मुझे अभी पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ है, आप दोनों ना मिलके कभी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, मतलब टेरेस लेवल पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे ना आप लोग चेयर में बैठ के कॉफ़ी या लंच या डिनर आपने किया होगा। मतलब जो टेरेस लेवल रेस्टोरेंट्स होते हैं, किया होगा आप दोनों मिल के बातें। मुझे इस तरह से लगा, इस पिक्चराइजेशन से लगा आप दोनों किए होंगे। आपका क्या फीलिंग्स है हम देख लेते हैं। आपका इस तरह से फीलिंग है कि आप सिक्योरिटी फील नहीं करते इस रिलेशनशिप में, आपको डर लगता है, आप इनसिक्योर हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको जो है ना, जो है दिल से इस तरह से मतलब यकीन नहीं होता कि ये इंसान बदल भी जाएगा या नहीं बदलेंगे। काश ये मेरी ज़िंदगी में आए तो सही है, अगर आते भी हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको डाउट है, थोड़ा सा है ना डाउट आपको, ठीक है। और आप भी इसके लिए सोचते रहते हो कि इनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू किया जाए या मूव ऑन किया जाए। कहीं ना कहीं में भी आपको इन्होंने एक बार ब्लेम भी दिया होगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, शायद आप उस दौरान काम भी नहीं करते थे, मे बी यू आर नॉट अर्निंग, ओके, यू आर ओनली स्टडिंग एट दैट टाइम। तो शायद उन्होंने आपको कभी ना कभी टॉन्ट तो मारा होगा। तो इस बात का आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, या आपको कुछ ना कुछ टॉन्ट मार के इन्होंने बोला होगा। माइंड गेम्स तो ये इन्होंने बहुत आपके साथ खेला है, इस चीज़ से तो शायद आप
उनको माफ़ी नहीं कर पाते हो कि क्या ज़रूरत था माइंड गेम्स खेलना आपके साथ, व्हाट वाज द नेसेसिटी। अगर उनको पसंद नहीं थी मैं तो बोल देते साफ साफ, क्यों नहीं बताया स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्यों छुपाया दूसरा रिलेशनशिप में। आपके लिए स्पाई भी कर रहे हैं और फिर आपसे अपनी जो एक्चुअल इमेज है वो भी छुपा रहे हैं। वो ऐसा क्यों किए, तो अभी भी आप उस चीज़ को जानना चाहते हो। एक झूला यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आप झूला झूलते झूलते ऐसे सोचते हो, या कहीं ना कहीं पे आपके घर में झूला है, या कहीं ना कहीं पे आप कहीं बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या इस रीडिंग को देखते वक्त हो सकता है कि आप शांति से, ठीक है, पूरी तरह से शांति से बैठ के सुकून से रात के वक्त हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो लोगों के साथ, मतलब आपका रैपो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग आपको मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, इमोशनल हो, लोगों का जो सेंसिटिव एनर्जी है आप पिकअप भी कर लेते हो, लोगों का दुख भी आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, लेकिन आपको इस बात का ही, ठीक है, आपको इस बात का ही इस तरह से है कि ये इंसान आपको पहली नज़र में क्यों नहीं पहचाने। तो काय का सोलमेट कनेक्शन, तो ये फिर आपके सोलमेट कैसे हुए, इस तरह से आपका भावनाएं हैं, लेकिन आप इनको ना, मतलब एक जब से इनसे मिले हो तब से आप इनसे मतलब डिटैच नहीं हो पाए हो। उनके आँखें, उनके जो चेहरा है आपके सामने बार बार आते रहते हैं, आप भूल नहीं पाते हो उस इंसान को, एक भी बार के लिए आप भूल नहीं पाते हो। और आपको लगता है कि अगर इस इंसान का दूसरा रिलेशनशिप था, यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सो 18, 27, 9 इट कैन बी इम्पॉर्टेंट, मे बी 36 किसी का ईयर्स एज हो सकता है, मंगल किसी का चार्ट में हैवी हो सकता है, कोई मांगलिक हो सकता है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है सितंबर महीना कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर मंथ में बी इम्पॉर्टेंट, मे बी मीटिंग डेट और बर्थ मंथ और समथिंग मे बी मे हैड हैपन, या फाइट हुआ था या कुछ हुआ था आप दोनों का सितंबर महीना में। सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे 1 आ रहा है बहुत बड़ा करके, शायद 1 साल हुआ है किसी किसी का रिलेशनशिप का, या 1 साल हुआ है आपकी शादी का, इस तरह से हो सकता है। मुझे इस तरह से इमेजिन क्यों पता नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने शायद रिसेंटली बर्थडे एनिवर्सरी, शायद 1 साल का एनिवर्सरी इस तरह से मनाया होगा। 1, 28, 19 एंड 10 कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। जो मुझे आएगा मैं आपको बता दूंगी। H लेटर, V लेटर, S लेटर, K, L इज इम्पॉर्टेंट, A इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है आपके पर्सन जो है धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि नहीं लेंगे वो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, बिकॉज जब कोई अंदर से रियलाइज़ कर लेता है कि कहाँ पे गलती किया है, देखो कोई ऐसा हो सकता है कुछ लोग कि गलती करते हुए जा रहे रिपीटेड, लेकिन आपके पर्सन नहीं, आपके पर्सन ऑलरेडी वाकिफ़ हो चुके हैं जो भी उन्होंने किया है आपके साथ। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे जाने जा, इन बहारों में, मैं भूल गई, आई एम सॉरी। हाँ, तो वो जो हंसी जो वादिया है, वो जो सिर्फ आप ही के साथ सिर्फ वो एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, मुझे इस तरह से फीलिंग हो रहा है इस पिक्चर, इन दोनों को देखे। चलो लेट्स गो टू एनी टाइप ऑफ, ओके, यू कैन से दैट कोल्ड प्लेस, let us get some, you can say that spend some quality time over there। तो चलो करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन शायद आप नाराज़ होंगे, शायद आप बोल दोगे नहीं अभी मुझे नहीं जाना, मैं बहुत बिजी हूँ, इस बात का ही उनको डर है भाई, ठीक है, और टाल दोगे आप, ठीक है, नहीं जाना। ये आपको लगेगा इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, जब ज़रूरत पड़ रहा है अभी तो वो आ रहे हैं, पहले तो नहीं आए, पहले तो मैंने कितना बार इनको कहा है। अगर आप नॉर्मली इनके साथ रिलेशनशिप में हो तभी भी देख रहे हो रीडिंग, तो इनका बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स हो रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ शायद उन्होंने गिफ्ट भी परचेस करके रखा है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। आपका फेवरेट कोई चीज़ उन्होंने परचेस करके तो रखा हुआ है, ठीक है, वो जल्द आपको भेजने वाले हैं, ठीक है, मे बी सरप्राइजिंगली वो आपको भेज दें और आपको पता भी ना चले, अरे ये किस, और नाम भी ना लिखे, ठीक है, नाम भी ना लिखे,
कि कहाँ से भेजा है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी का हाथ से भेज देंगे। ओके देखो, दे आर लिटरली डूइंग द प्लान्स ओके टू मीट टूवर्ड्स यू। इनकी एक इनिशिएटिव मुझे दिख रहा है, दे आर मेकिंग, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 888 क्लेम दिस रीडिंग बाय 8 और 17। ठीक है, थर्ड पार्टी को दे दिया, किक मारा है एकदम थर्ड पार्टी को, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी को किक मार दिया है इन्होंने। अच्छा हुआ है ना, उन्होंने अपने लाइफ से निकालने की ऐसा सोच तो लिया है, अगर नहीं भी निकाला है ना तो सोच रहे हैं वो। थर्ड पार्टी हो सकता है उनका करियर भी हो, अभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था तो कि पहले हो सकता है रोज़गार 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 करते करते थक चुके थे, लेकिन एट ए टाइम ऐसा होता ही है ना, इंसान को स्टेबल होना पड़ता है भाई, स्टेबिलिटी सबको चाहिए लाइफ में। अभी देख लेते हैं कि कितना हम बोल रहे थे, तो वो क्यूब से कितना निकल गया कि आएगा स्पष्टता से, और आपको गाइडेंस मैं दूंगी। ठीक है, तो लेट मी सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्या वो लेंगे स्टेप्स। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 क्यूब्स आया है, वो है नर्वस, प्लेफुल, बॉसी। ये बॉस है, मैं तो बता ही रही थी कि ये तो कोई मतलब देखो स्टेबिलिटी का ये सोच रहे हैं, भले ही आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं। क्लाउन देखो जिस तरह से ना, क्लाउन का आपको एक्चुअल पिक्चर पता है, जोकर मूवी शायद आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं पे ये जो एंटरटेनर्स होते हैं, चाहे वो जो भी फील्ड में हो, अंदर से वो दुखी होते हैं लेकिन लोगों को वो हंसाते हैं। शायद आपकी इमेज इस तरह से है कि आप लोगों को तो दिखा रहे हो आप खुश हो, लेकिन अंदर से आप टूटते हो, और ये इंसान भी, ये इंसान डेफिनेटली दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू, बट इनका बॉसी एटीट्यूड आप बाद में भी फील करोगे। इनका बॉसी एटीट्यूड जाता नहीं है, वही प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा है कि ये इंसान आपके साथ, देखो ये घर मैंने बनाया था और ये घर यहाँ पे भी आया है। कन्फर्मेशन मैं तो जानबूझ के नहीं की, ऐसा क्यूज़ मैंने क्या जानबूझ के ड्रॉप किया, नो ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया इस घर के साथ। तो ये इंसान जो है आपके साथ, ये वाला घर लग्जूरियस तो है नहीं, बट सुकून वाला घर है। लग्जूरियस होके भी सुकून नहीं होता, बट ये वाला सुकून वाला घर है। बट ऐसा मत सोचना कि मेरे पर्सन मुझे ऐसा घर में लेके जाएंगे, नो। कंफर्टेबल, बट देयर विल बी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। दूसरा चीज़ है, ये इंसान जो है, यहाँ पे भी एक सोफ़ा वाला, वो वाला बेंच वाला बैठने के लिए आया था। मैंने ये भी बताया था आपको कि आप शायद बैठ के देख रहे हो, या आपके पर्सन हमेशा बैठ के सोचते रहते। डीप थॉट्स ऑलवेज कम इन देयर माइंड, दे ऑलवेज ट्राई टू रिकनेक्ट विथ यू। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और मे बी जब आप मिले थे उस दौरान आप एजुकेशन कर रहे थे, हायर एजुकेशन कर रहे थे, या अभी भी आप एजुकेशन फील्ड में हो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो हैं क्या करना चाहते हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस बताइए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, गाइडेंस दे दीजिए। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। देखो ये इंसान बार बार फॉक्स है, दे आर वेरी अलर्ट, दे आर नॉट कनिंग, बट विद देयर पार्टनर दे आर वेरी फेथफुल। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ ये फेथफुली होते हैं। स्नोफ्लेक्स है, ऑफकोर्स विंटर सीजन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इवन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। सो डेफिनेटली ये जो है हो सकता है कि आपके साथ में भी मिले हो, या आपके साथ फिर से वो दोबारा एक साथ अपने, मैंने आपको बताया था ना कि वो जाना चाहते हैं आपके साथ कोई विंटर मतलब कोल्ड वाला जगह पे, जहाँ पे वो आपके साथ करीब आ पाए, हक दे पाए आपको, ओके। जो भी बोल रहे वही हो रहा है। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। शायद वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए शायद इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल सकता है। आपके पर्सन के हाथ में कोई टैटू या एक्सेसरीज़ वो ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, या आप पहनते हो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज, या आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हो इस वक्त। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर जो जलवे है प्लीज़ उसको स्टॉप मत करना, और फोकस करना ही है अपने आप करियर में, ओके।
दूसरा, वाओ, मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। देखो, आप अगर सोचते हो कि तुरंत तुरंत सब कुछ हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा समय दे दो। यहाँ पे है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपकी जो ख्वाहिश है, आपके जो ख्वाब है, उसको प्लीज़ मेंटेन रखना, डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। दुख और दर्द और उन्होंने जो भी किया है, माइंड गेम्स खेला है, ट्रिक्स किए हैं, डिसेप्शन किया है, आप प्यार करते हो तभी ना इस रीडिंग को आप देख रहे हो। आप हील हो जाओ, उनके लिए भी आप हीलिंग मैसेजेस, अफर्मेशंस आप भेज सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, एंड दिस रिलेशनशिप विल ऑल्सो बी हील्ड। ठीक है, देखो ये डॉक्टर का सिंबल है, राइट? ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot. Take care.